दे दिए। जेडी हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी थे। ब्लेयर अपार्टमेंट से उन्होंने छलांग लगा दी। छठे मंजिल से छलांग लगाकर उन्होंने जान दे दी। पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आत्महत्या की वजह पुलिस खंगाल रही है। एफएसएल की टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। तो व्यवसायी ने खुदकुशी की है, हालांकि वजह क्या रही साफ नहीं हो पाया है। मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। ब्लेयर अपार्टमेंट से उन्होंने छलांग लगा दी, खुदकुशी की। छठे मंजिल से छलांग लगाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। एफएसएल भी मौके पर पहुंची हुई है और वहां से इंसिडेंट की पूरी जानकारी ले रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अनुराग सरावगी कूद गए, जान अपनी दे दी, क्या पूरा मामला सामने आया है? जी बिल्कुल, देर रात की ये घटना है जब इस तरह की घटना हुई और उस वक्त मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। अनुराग सरावगी एक बड़े बिल्डर और कारोबारी बताए जाते हैं और राजधानी रांची के जो प्लेयर अपार्टमेंट है उसके छठे मालिक की बालकनी से गिरकर उनकी मौत हुई है। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके अनुसार पुलिस को ये जानकारी मिली कि जब उन्होंने छलांग लगाई उससे पहले कोई एक मोबाइल नंबर से उन्हें कॉल आया था, जिसके बाद वो थोड़े डिप्रेशन में गए और शायद वही वजह है कि उसके बाद उन्होंने ये छलांग लगाई। हालांकि अब तक पूरी तरह से मामला जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और परिजनों से भी और जो भी उनके करीबी हैं उन तमाम लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर क्या कुछ वजह है क्या, और वहीं उस फोन नंबर का भी जो है वो उसे खंगाला जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए। बिहार के राजस्व विभाग से जुड़े सीओ और आरओ का हड़ताल खत्म हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा और विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के साथ सीओ और आरओ की हुई बैठक के बाद सहमति बनी और हड़ताल पर गए सीओ और आरओ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। बिहार राजस्व सेवा संघ के बैनर तले हड़ताल चल रही थी। बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को बिहार राजस्व द्वितीय प्रोन्नति के पद भूमि सुधार उप समाहर्ता पद स्थापित करने के लिए हड़ताल था। तो भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित कर दिया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्ता का पद बिहार राजस्व सेवा अधिकारी को आवंटन के आश्वासन मिलने पर हड़ताल समाप्त हुई। कि मंत्री महोदय से जब हम लोगों ने वार्ता की तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और आप लोगों ने भी सुना, सभी प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जो डीसीएलआर का पद है यह राजस्व विभाग का ही मूल पद है और ये यहीं पे रहेगा और हमारे जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं वही इस पद पर कार्य करेंगे। इस बारे में उन्होंने बहुत स्पष्टता से यह बात कही। एक मूल मुद्दा था कि हमारा जो पद है प्रमोशनल रेवेन्यू है डीसीएलआर का पद, वो हमें वापस मिलना चाहिए और ये हमारे ही सेवा संवर्ग के अंतर्गत होना चाहिए। यही हमारा मांग था और इसी मांग को हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने स्वयं कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं बिहार राज्य का और आपके विभाग का मंत्री हूं, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और यही डिसीजन उन्हें ही लेना है। तो ये जब डिसीजन उनके द्वारा ले लिया गया है तो हम मानते हैं कि ये कैबिनेट और बाकी सभी जगह से पास हो गया है। एक राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर जो अभियान बिहार के जनता के हित में चल रहा है, उस अभियान में इन लोगों का फिर से योगदान का हमने अपील किया था, इन्होंने स्वीकार किया है। इनके सम्मान के प्रति हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है और जो हमारे अभियान को सफल करेंगे, सरकार के संकल्प को साकार करेंगे, मैं उनके सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। उनके उत्साह आगे बढ़े ये वातावरण हम जरूर बनाएंगे। नियम के अनुसार जो आरोपित नहीं होंगे, बेहतर काम करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां कार्यपालक अभियंता हिरासत में लिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। हिरासत में लेकर घर में छापेमारी की गई। बिरौल में तैनात बालेश्वर राम है। 90 लाख से अधिक की संपत्ति होने का आरोप इनके ऊपर। दरभंगा के पंडा सराय आवास पर छापेमारी की गई है। देखिए, बाढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। बुलेट और पिकअप की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत।
शशि रंजन और भोला की मौत। गाग पंचायत के रहने वाले थे दोनों। बख्तियारपुर के राघोपुर पुल के पास की ये घटना बताई जा रही है। बाढ़ का मामला है। देखिए, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बुलेट और पिकअप की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शशि रंजन और भोला की मौत हुई। गाग पंचायत के रहने वाले थे दोनों। बख्तियारपुर के राघोपुर पुल के पास की ये घटना बताई जा रही है। में टक्कर मार के वो पिकअप आगे बढ़ रहा था, जिसमें खबर छपरा से, जहां कचहरी स्टेशन के पास हुए इंजीनियर विकास तिवारी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 27 जनवरी को अज्ञात अपराधियों ने विकास तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। इस क्रम में अपराध की योजना बनाने वाले 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य में भी इसकी पुष्टि हुई है कि वे लोग घटनास्थल पर उपस्थित थे। इनका आपराधिक इतिहास है और यह घटना इनके द्वारा पैसा, जो मृतक हैं उनके पैसा छीनने के क्रम में, उनसे मांगने के क्रम में इनके द्वारा विरोध किया गया। उस क्रम में यह घटना घटी। भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। प्राइवेट कंपाउंडर के सीने में गोली मारी गई है। घायल को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। घायल पिंटू कुमार दास की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। गोली मारने वाले की पहचान सुनील कुमार चौधरी और जयकांत शर्मा के रूप में हुई है। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई है और इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। प्राइवेट कंपाउंडर के सीने में गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि घायल को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायल पिंटू कुमार दास की हालत बेहद नाजुक भी बताई जा रही है। गोली मारने वाले की पहचान सुनील कुमार चौधरी के रूप में हुई है। फोन पर कम आ रहा था कि गाड़ी कहरता था। हम बोले क्या हुआ, तो इतना सा बोला कि हम 4 लाइन के पास गिरे हुए। उसके बाद गए, देखते हैं गिरा हुआ है। उसके बाद उसको उठा करके, तो गाड़ी नहीं मिला, अपना बाइक से उठा करके उसको पीठ पर गमछे बांध करके कहलगांव अनुमंडल पहुंचाए। वहां से तुरंत डॉक्टर ने देखा, उसके बाद सलाइन चढ़ाया, उसके बाद एम्बुलेंस को रेफर किया मायागंज। अभी मायागंज लेकर आए हैं। बिहार सरकार अश्लील गानों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है कि बस स्टैंड, टैक्सी, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाने बजाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। कार्रवाई बीएनएस 2023 की धारा 296 और 79 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत होगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और समाज की गरिमा बनाए रखना है। भोजपुरी कलाकार और संगीतकार इस पहल को सराह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अश्लीलता समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और इसे रोकना जरूरी है। अश्लील गाना नहीं बजाएं, अश्लील गाने नहीं सुने एवं सभ्य समाज के निर्माण में आप सहयोग करें। इसको लेकर के देखिए, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी किया है और इसके विरुद्ध एक बड़े अभियान चलाने की उन्होंने घोषणा की है। इसके तहत हर जिले के पुलिस कप्तान को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस पर खासा ध्यान रखें और अश्लील गाना गाने वाले जो लोग हैं या फिर जो इस तरह के जो समाज में विकृति पैदा करते हैं, उन पर वो कड़ी कार्रवाई करे। उसको लेकर के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की स्वर कोकिला कहेंगे सोनी पांडे। हम इनसे बातचीत करेंगे सीधे तौर पर और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, सरकार का देर से ही सही जो फैसला आया है, इसको किस नज़र से देखती हैं? बिल्कुल, हमारी जो सरकार है वो सही फैसला सरकार लिए हैं और इस फैसले को हम सारे जो समाज है इसको अमल मतलब किया जाए और जितने भी अश्लील गाने हर जगह गली चौराहे या घर में बज रहे हैं इसको रोका जाए। हमारे साथ देखिए जो संगीतकार हैं मशहूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक अंजनी सिंह जी, हम इनसे भी बातचीत कर लेंगे। ये बताइए भैया, देर से ही फैसला आया है, सम्राट चौधरी जी ने सभी लोगों को निर्देशित कर दिया है कि अब अश्लील जो गाना बजाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस नज़र से देखते हैं इसको? इसको रोक लगना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अश्लीलता समाज के लिए एक कोड है, भोजपुरी गाना बजाने के लिए खास करके, और हम लोग तो अश्लील नहीं बजा सकते हैं।
जो गायक है उनको इसमें संयम रखना पड़ेगा। जिस तरह से अश्लीलता समाज में फैल रही है, इससे सभी लोगों को सीधे तौर पर घाटा है और सरकार का जो फैसला आया है वो बहुत ही ज़रूरी है। खास करके इसकी सख्ती से अनुपालन की ज़रूरत है ताकि इस पर लगाम लगाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर सोनपुर से है, जहां सोनपुर रेल यार्ड में एक संयुक्त मॉक ड्रिल किया गया। यह अभ्यास सोनपुर मंडल और 9वीं बटालियन एनडीआरएफ बेहटा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान ट्रेन का एक बोगी डिरेल होने पर कैसे बचाया जाए और क्या उपाय करने चाहिए, इसकी जानकारी दी गई। मौके पर ट्रेन का एक बोगी डिरेल होते ही सायरन बजना शुरू हुआ और सायरन बजते ही रेलवे के बचाव एवं राहत दल ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। जो मॉक ड्रिल थी वो एनडीआरएफ यहाँ की 9th बटालियन है, जिससे अश्विनी जी आए हैं, तो हम लोगों ने एक साथ मॉक ड्रिल किया है कि जब इस एनडीआरएफ की टीम के साथ हम लोग एक्सीडेंट साइट्स को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। क्या हुआ मॉक ड्रिल में हम लोगों ने यहाँ से जो एक कोच हम लोग के पास रहता है, उस कोच को हमने डिरेल कराया था। उसके अंदर जो पैसेंजर्स रहते हैं उनको पैसेंजर को रेस्क्यू करने का काम किया और कई हमारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको हमने चेक करने का सारा सब हमने देखा। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है, दोनों के बीच में बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हमने ये मॉक ड्रिल किया था। और इनकेस यदि कहीं कुछ घटनाएं घटती है तो कम से कम समय में हम जो वहाँ पे यात्री फंसे हैं उसको हम कैसे निकाल सके, वहाँ से उनकी राहत वहाँ पे पहुँचाया जा सके। पूर्णिया में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल बनमनखी जंक्शन पर बने नए भवन में उद्घाटन से पहले दरार आने का मामला सामने आया है, जिसको न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा जांच के लिए बनमनखी पहुंचे। डीआरएम ने खुद स्टेशन भवन का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनी 21 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण हुआ है। इसको हम लोग अपने सारे एक्सपर्ट से दिखवाएंगे एक बार। इसी प्रकार की देखिए, किसी प्रकार की दरार कोई भी आए या किसी प्रकार की किसी संरक्षा के मामले में अगर कोई भी, उसमें कोई समझौता नहीं किया। बिहार में होली से पहले नशे के कारोबारी एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार के अलग अलग जिले से भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद हुई है, जिसमें शराब से लेकर के सूखा नशा तक शामिल है। बताया जा रहा है कि इसमें देश के साथ साथ विदेशी शराब का नेटवर्क भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। पटना से पंजाब तक नशे का नेटवर्क। नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। पटना में शराब, मोतिहारी में गांजा, समस्तीपुर में कोडिन। नशे के काले कारोबार का पर्दाफाश। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशे के सौदागरों ने जाम छलकाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। चाहे कोई भी शहर हो, नशा कोई हो, इनका सिंडिकेट इस तरह से काम करता है कि घर बैठे नशे का पूरा इंतजाम हो जाता है। अब होली से पहले एक बार फिर नशे का ये गिरोह काफी एक्टिव हो गया है। शहर शहर नशे का खेल शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 3 शहरों से 3 अलग अलग तरह के नशे का खेप बरामद हुआ। पटना में करोड़ों रुपए के विदेशी शराब की बरामदगी हुई। समस्तीपुर में कोडिन युक्त कफ सिरप जब्त हुआ। मोतिहारी में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। एक तरफ नशे के सौदागर अलग अलग तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में नशे की खेप पहुंचाने की जुगत में हैं, तो दूसरी तरफ नशे का खेल खेलने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। सबसे पहले पटना की कहानी जानिए, जहां पंजाब के भटिंडा से भूसे की ढेर में छुपाकर लाए जा रहे 9,243 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे पटना सिटी के अगमकुआं की पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर से बरामद किया। साथ ही ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 9,200 कुछ लीटर शराब है, विदेशी शराब है। भटिंडा से बिस्कुट के नाम के बिल्टी के आधार पर यहाँ तक आया है। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध इकाई द्वारा पकड़ा गया। कितनी कीमत की होगी? लगभग बाजार कीमत 1 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। पटना में शराब तो समस्तीपुर में 2,203 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद हुई।
यहाँ दल सिंह सराय जाने वाली NH88 पर एक स्विफ्ट कार की जब तलाशी ली गई तो इसमें से 220 लीटर से ज्यादा कोडेन युक्त कफ सिरप मिला है। साथ ही पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। विकास कुमार नाम का ये तस्कर नवादा जिले का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पहले से कई मामले चल रहे हैं। 2203 जो कफ सिरप की बोतलें हैं वो उसमें मिलती हैं। उसका सत्यापन किया था। उसी क्रम में जो एक व्यक्ति है जो उस गाड़ी का चालक था, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। वहीं मोतिहारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरैया थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया, जिसे नेपाल से मुजफ्फरपुर लाया जा रहा था। पकड़े गए गांजे की कीमत करीबन 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे ट्रक के नीचे तहखाना बनाकर छुपाया गया था। पुलिस ने यहां से भी ट्रक के ड्राइवर संजय कुमार शाह को गिरफ्तार किया। प्रकरण में एक चालक जो संजय शाह है, नौतन कलैया थाना नेपाल के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनसे अभी तक पूछताछ करके विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर अभी तक कार्रवाई किया जा रहा है। नशे के सौदागरों के सिंडिकेट का जाल सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला है, जहां से भारी मात्रा में नशे का खेप पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बिहार पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण इनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा, मोतिहारी से अवनीश कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां आपसी विवाद में फायरिंग हुई है। संतर मोहल्ला की घटना है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भागने के दौरान एक आरोपी घायल बताया जा रहा है। तो आपसी विवाद और इस विवाद में फायरिंग हो गई। नगर थाना के संतर मोहल्ला की यह घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भागने के दौरान एक आरोपी घायल हो गया। वैशाली से एक बड़ी खबर है। आभूषण दुकान में लूट की बड़ी वारदात। जतकौली बाजार में हथियार के नोक पर लूट हुई। बाइक सवार 3 बदमाश दुकान में घुसे। हथियार की नोक पर 11 लाख के आभूषण की लूट हुई। अपराधियों ने 22,000 कैश भी लूटे। तो देखिए, ये बड़ी खबर वैशाली से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आभूषण दुकान में लूट की बड़ी वारदात हुई है। जतकौली बाजार में हथियार की नोक पर लूट की गई है। बाइक सवार 3 बदमाश दुकान में घुसते हैं। हथियार की नोक पर 11 लाख के आभूषण की लूट कर लेते हैं और अपराधियों ने 22,000 कैश भी लूट लिए हैं। और बंदूक दिखाकर सामान सब और पैसा लूट ले। सभी नकाब पोस्ट है जी, सब मास्क पहने हुए थे। कैसे किस गाड़ी से आया? यामाहा क्या या अपाची कोई गाड़ी था। गाड़ी जब नहीं दे पाया। हाजीपुर सदर अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब लेबर वार्ड में महिला की डिलीवरी के बाद बच्चा बदलने का आरोप महिला के परिजनों ने लगाया और जमकर हंगामा किया। परिजन का कहना था कि ऑपरेशन के बाद अस्पताल कर्मियों ने बताया कि बेटा हुआ है, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने नवजात को नहीं दिखाया। जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने परिजन को कहा कि पहले से एक पुत्री है और अभी पुत्र हुआ, इसलिए नसबंदी करवा दीजिए। इस पर परिजनों ने हामी भर दी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद अस्पताल कर्मियों के द्वारा परिजनों को बेटी सौंपा गया। जिसके बाद लेबर वार्ड में नवजात शिशु बदलकर बेचने का आरोप लगाकर परिजन ने हंगामा शुरू कर दिया। सब लोग सारा स्टाफ जो है बच्चा मिली भगत है। सारा स्टाफ जो है सदर अस्पताल का भर्ती है। सारा लोग जो है मिली भगत है। हमको बच्चा चाहिए, किसी भी हाल में बच्चा चाहिए, लड़का चाहिए, चाहे जहाँ से दे डॉक्टर। कितना में बेचा उसको पता किया जाए कितना में बेचा। उनको बोला जे उसका मैंने लड़का जन्म लिया है। डॉक्टर नहीं थी, लेडीज की है ऑपरेशन, लेकिन जेंट्स में आके पूछे हमसे। हाँ, यही भैया लेखा लम्बा तक रखे और पूछे जे उसको लड़का जन्म लिया है, नसबंदी कर दे। तो हम कहें कि जी कर दी। हमको खुश मिल गया जो उसका पापा कमाने लायक नहीं है, एक बच्ची पहले से है और फिर लड़का हो गया तो चलिए खुशी की बात है। कि तीसरा चांस रहता है तो नहीं होगा अपना गिंजन, कौन देखेगा उसको। खबर मधुबनी से, जहां करोड़ों की साइबर धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध इकाई पटना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया। नगर थाना क्षेत्र की तिरहुत कॉलोनी में छापेमारी कर पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी योगेंद्र कुमार ने यह बताया कि आरोपी सिमबॉक्स डिवाइस के जरिए अवैध टेलीकॉम एक्सचेंज चला रहे थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में बदलकर देश भर में साइबर अपराध किए जा रहे थे। पुलिस ने 7 सिमबॉक्स, 18 मोबाइल, कैश और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। मामले की जांच जारी है। यहाँ पे छापेमारी करी है तो टोटल इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 7 सिम बॉक्स मिले हैं। ये बॉक्स होते हैं जिसमें कि
आप 100 से करीब अधिक मोबाइल्स को या सिम को एक साथ लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 136 मोबाइल मिले हैं, 136 सिम मिले हैं और करीब 1,68,000 रुपया भारतीय करेंसी भी पुलिस को बरामद हुई है। इसके अलावा जो इंटरनेट को चलाने के लिए जियो का वाईफाई केबल होता है वो मिला है, राउटर मिला है। पटना पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान लगातार जारी है। बीते 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की लगातार दबिश के कारण 8 अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण भी किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक वाहन, एक मोबाइल फोन और 116 ड्रम तारकोल भी जब्त किया है। इसके अलावा वारंट, कुर्की और इश्तेहार के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 39 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई पूरी की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत लगातार पुलिस सक्रिय है। विगत 24 घंटे में कुल 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया है और विगत 24 घंटे में लगातार जो पुलिस दबिश दी जाती है रात्रि में, उसकी वजह से 8 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। और देखिए रांची से बड़ी खबर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव, नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। रांची में नामांकन पत्रों की जांच पूरी। मेयर पद के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में। मेयर के लिए मैदान में 5 महिला उम्मीदवार। वार्ड पार्षद के लिए है 390 उम्मीदवार। वार्ड पार्षद के लिए 242 महिला उम्मीदवार। बुंडू नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए 7 उम्मीदवार। बुंडू में अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार नहीं। बुंडू में वार्ड सदस्य के लिए 50 उम्मीदवार हैं। बुंडू में वार्ड सदस्य के लिए 27 महिला उम्मीदवार हैं। देखिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है झारखंड में नगर निकाय चुनाव। और बता दें आपको, रांची में नामांकन पत्रों की जांच जो है पूरी हो गई है। मेयर पद के लिए बताया जा रहा है 19 उम्मीदवार मैदान में हैं और 5 उनमें से महिला उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में हैं। वार्ड पार्षद के लिए 390 उम्मीदवार हैं। वहीं महिलाओं की संख्या जो है 242 है वार्ड पार्षद के लिए।